स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। हम जो संगठन के सभी साथी वहां पर आए हैं उनका समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, मगर सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है। जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, उस पर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि वो वायलेंस क्रिएट करते हैं, गुंडा तत्वों में रहते हैं, उसको लेकर कितना सेंसिटिव है सरकार? हाँ जी, जो माइग्रेटेड लेबरर्स हैं, हाँ नहीं, वो एक चिंता का विषय जरूर है और उसमें जो तयबाजारी के जो आपके वहाँ पे हॉकर्स है उनको जो शॉप्स एलोकेट करनी है आने वाले टाइम में, उसमें निश्चित तौर से सरकार उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाएगी और एक सब कमेटी बनाने का भी मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के अंदर जो है वो आश्वासन दिया है, जिसमें हो सकता है कि कुछ विपक्ष के साथी भी उसमें कमेटी में लिए जाए और उनके बेसिस के ऊपर, उनके सुझावों के ऊपर हम आने वाले समय में कमेटी का गठन करेंगे और जितने भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग नामों से यहाँ पे आते हैं तो उससे निश्चित तौर से एक डर का माहौल यहाँ पर स्थानीय लोगों के बीच में है, खास करके महिलाओं के बीच में है। इसलिए उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार को लेने हैं वो निश्चित तौर से सरकार लेंगी और इस चीज में मुख्यमंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर हामी भरी है। तो मैं समझता हूं कि जब सरकार मान चुकी है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। एज वी नो, विक्रमादित्य इंडिविजुअली हैज बीन अ वॉइस ऑफ हिंदू लंबे समय से, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें, कम्युनल हार्मनी के लिए इट इज फेमस अक्रॉस द कंट्री। ये कम्युनल हार्मनी बरकरार रहे क्या? देखिए, एज अ इंडिविजुअल जो मेरा पर्सनल फेथ है, आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी, और मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या भी जाकर आया और वहाँ पे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी हमने प्राप्त किया है और यहाँ पर भी हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी है, ये कम्युनल हार्मनी की है। हमको सरकार के माध्यम से सभी वर्गों को सुरक्षित महसूस करवाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हिमाचल प्रदेश का जो एक अलग पहचान पूरे प्रदेश और देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे वो कलंकित हो। इसलिए ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। बाकी जहां तक भावनाओं की बात है, हिंदू समाज के, हिंदू संगठनों के भावनाओं की बात है, आरएसएस के संगठन की बात है, हम उनके संवेदनाएं हमारी उनके साथ है और जहां पर हमको कार्रवाई करनी होगी करेंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर ये कार्रवाई की जाएगी। ये बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए चाहे वो संविधान है, चाहे वो इस परिप्रेक्ष्य में एमसी का एक्ट है, हमें उस दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी है। ये मैं प्रदेश की जनता से विनम्र अपील और निवेदन करना चाहूंगा। आर यू होपफुल आज का दिन पीसफुल रहने वाला है?
निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि अपना अधिकार सबको रखने का अपना प्रोटेस्ट सबको रखने का अधिकार है। वहाँ पे पीसफुल तरीके से सब अपनी बात को रखेंगे, मगर ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे, जैसा मैंने कहा, कि प्रदेश कलंकित हो और इस तरीके की कोई परिस्थिति ना बने। इसके लिए एम्पल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, वेदर इट इज द डिप्टी कमिश्नर, वेदर इट इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दे आर ऑल ऑन द ग्राउंड and they are taking every measures so that the peaceful environment of Himachal Pradesh and Shimla is not disturbed.